Hi everyone, myself Aman Agrawal and I am from MNIT Jaipur मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र की कट ऑफ एंड प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। अब हम एनआईटी कुरुक्षेत्र का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये 1963 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब आप इसके सन को देख के ही समझ सकते हो कि कितनी पुरानी एनआईटी है। इसकी यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। अब हम कैंपस टूर करते हैं। इसकी यदि हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो प्रेजेंट में 44 है, जबकि लास्ट ईयर 2020 में 43। अब हम बात करते हैं इस एनआईटी में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है। तो इसके लिए आपको जेईई मेन में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद आप जोसा या सीसैप से इस कॉलेज में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एनआईटी में कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन इज सिविल, सेकंड इज सीएस, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल, फोर्थ वन इज ईसी, फिफ्थ वन आईटी, सिक्स्थ वन इज मैकेनिकल एंड सेवंथ वन इज प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यदि इस कॉलेज की फ़ीस की यदि हम बात करें तो अदर एनआईटी से इस कॉलेज की फ़ीस कम है। अब हम फीस में रिमिशन की बात करते हैं। तो यदि कोई SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो उसको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। और यदि कोई जनरल या OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो उसको फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट जनरल OBC कैंडिडेट ही है और उसकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख वेरी कर रही है तो उसको 2/3 फीस में छूट मिलेगी। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो सिविल में 20% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, CS में 88.76, इलेक्ट्रिकल में 48.39, EC में 66.17, IT में 85, मैकेनिकल में 53.08, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 42.86 एंड इसका ओवरऑल रहा 56.77%। क्योंकि इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन CS ब्रांच में प्लेसमेंट अच्छे हैं। आप देख ही सकते हो 88.76% बच्चे प्लेस। एवरेज पैकेज की यदि हम बात करें तो सिविल में है 6.57 लाख पर एनम, CS में 15.54 लाख पर एनम, इलेक्ट्रिकल में है 8.03 लाख पर एनम, EC में 11.8 लाख पर एनम, IT में है 15.98 लाख पर एनम, मैकेनिकल में है आपका 6.98 लाख पर एनम एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 6.61 लाख पर एनम। यदि हम ओवरऑल बात करते हैं 11.37 लाख पर एनम। एनआईटी कुरुक्षेत्र की कट ऑफ के बारे में तो मैं ओनली जेंडर न्यूट्रल इन ओपन कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम स्टेट सिविल इंजीनियरिंग की। तो इसमें इसकी ओपनिंग रैंक रही 16,247, जबकि क्लोजिंग थी 35,495। CS की यदि हम बात करें तो 2692 ओपन रैंक, क्लोजिंग रैंक थी इसकी 6551। इलेक्ट्रिकल की यदि हम बात करें तो 15,345 ओपनिंग, 20,333 क्लोजिंग। EC की बात करें हम तो 8,869 ओपनिंग एंड 14,994 क्लोजिंग। अब हम बात करते हैं IT की। तो ओपनिंग रैंक वॉज 5,423 एंड क्लोजिंग रैंक वॉज 8,754। फॉर मैकेनिकल ब्रांच क्लोजिंग रैंक वॉज 24,956। फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्लोजिंग रैंक वॉज 44,723। अदर स्टेट की यदि हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ओपनिंग रैंक वॉज 23,492 एंड क्लोजिंग रैंक वॉज 30,397। फॉर CS ब्रांच क्लोजिंग रैंक वॉज 5,457। फॉर इलेक्ट्रिकल क्लोजिंग रैंक वॉज 17,207। फॉर EC
Closing rank was 11,559. For IT, closing rank was 6,679. For mechanical, it was 20,179. For production engineering, the closing rank was 39,726. This cutoff was only for 6 rounds. फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आप इस पे से देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा।